Hello students, how are you? I hope you are all okay. Today we are going to teach about the facultative aerobes and mode of nutrition and mode of various type of reproduction in बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, आज मैंने पढ़ना है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं या फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं बेटा। ये एनारोब्स होते हैं बट दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ O2। यहीं पे ओब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, उनको तो ऑक्सीजन मस्ट थी, यहाँ पे ऑक्सीजन मस्ट नहीं है। ठीक है, ये एनारोब्स होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं O2 की प्रेजेंस में भी। यहीं पे फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं बेटा, ये एरोबिक होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये चार टर्म है बेटा, इनको ध्यान रखना। ओब्लिगेट एरोब्स, ओब्लिगेट एनारोब्स, यहीं पे फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रोफ एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रोफ। हेटरोट्रोफ के थ्री पार्ट होते हैं बेटा, एक सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक मोड। हम सबसे पहले ऑटोट्रोफ को लेकर चलते हैं। ऑटोट्रोफ के दो होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है फोटोऑटोट्रोफ एंड कीमोऑटोट्रोफ। ठीक है, फोटोऑटोट्रोफ में क्या आता है कि ये एब्जॉर्व करते हैं सोलर लाइट को। ठीक है, फोटोऑटोट्रोफ अपना जो फूड है वो खुद बनाएंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे सोलर लाइट को। ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेडिन। मतलब क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, और इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वेडिन। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक या प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजनिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या बनता है, CO2 यूज होता है, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, जो इनके फूड के काम आता है। देन द बाय प्रोडक्ट इज O2 जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन प्रोसेस है। ठीक है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्या होगा, ये एन ऑक्सीजनिक है, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। इसमें क्या होता है, CO2 तो दोनों में सेम है, पर इसके अंदर H2O और ये क्या यूज करता है, H2S। ठीक है, सोलर एनर्जी पड़ेगी, पिगमेंट ये हो गए इसके, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वेडिन। ठीक है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जो इनके एज ए फूड मटेरियल यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड द बाई प्रोडक्ट इज सल्फर। सल्फर इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही ये होता है फोटो ऑटोट्रोफ। ठीक है, फोटो मतलब सोलर लाइट, कोई भी लाइट यूज कर रहे हैं अपने फूड को बनाने के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रोफ। यहीं पे कीमो ऑटोट्रोफ आता है बेटा। कीमो ऑटोट्रोफ, कीमो मतलब केमिकल्स, ये केमिकल्स यूज करते हैं टू गेट देयर ओन फूड और टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड। भोजन अपना खुद बनाएंगे, फूड अपना खुद से बनाएंगे, पर यूज़ किसका करेंगे, केमिकल्स का। इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है जी, अमोनिया होता है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, देन दे गेट देयर फूड। एग्जाम्पल कौन कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, देन उसके बाद हेटरोट्रोफ आता है, हेटरोट्रोफ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं ये फूड को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। ठीक है, कोई भी डेड और डिकेइंग मटेरियल है तो बैक्टीरिया उस पर जाके फीड करेंगे। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। ये क्या होता है कि सिम्बायोटिक होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सिम्बायोसिस होना, या फिर उनके बीच में अटैचमेंट होना, इंटरेक्शन होना। ये कैसे होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट के पास रहता है। इस लेगुमिनस प्लांट क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, और ये राइजोबियम क्या करता है, ये जो नए ये होती है ना अमोनिया, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट के लिए। यहीं पे उसके बाद आता है पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी होस्ट के अंदर रहेगा। होस्ट कौन रहेगा, जिसके अंदर बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये होस्ट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, और जो शेल्टर होता है वो भी होस्ट होता है। एग्जाम्पल इसके लेके चलते हैं विब्रियो कोलेरी। ठीक है, उसके बाद आता है वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के वेरियस मोड क्या क्या बताए गए हैं, एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मैंने पहले ही बताया कि ये रिप्रोडक्शन का ही मोड होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है सेक्सुअल मोड। ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर फर्स्ट है बाइनरी फिजन। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद जो डीएनए की 2 कॉपी हो जाएगी, रेप्लिकेट भी। और एक और बात, इसके अंदर जो मीजोसोम्स होते हैं बेटा, मीजोसोम के ऊपर जो कि इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसकी, बैक्टीरिया की, उसके ऊपर क्या अटैच है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद इसकी 2 कॉपीज बन गई, 2 कॉपीज बनने के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड हुआ उसके अंदर 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा एंड दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही इसमें बताया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है, तो अगर वो ऑप्टिमम कंडीशन अगर उसको मिले तो 20 मिनट के अंदर वो डिवाइड कर सकते हैं 2 डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, सिर्फ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो 18 मिनट तक चलती है। और 2 मिनट क्या होता है, 2 मिनट में डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, ये ऑब्टेन होता है सिर्फ, मतलब कि जब होगा जब किसी बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन दी जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब अगर उसके पास ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ये सर्कुलर डीएनए था, ये अपने चारों तरफ एक लेयर फॉर्मेशन कर लेगा जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक एंडोस्पोर के फॉर्मेशन, बाकी सारा जितना भी सेल है पूरी डिग्रेड हो जाएगी, बस एंडोस्पोर बच जाएगा। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये रीग्रो हो जाएगा। द थर्ड वन इज बडिंग। बडिंग होती है वो बहुत रेयर होती है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे, ठीक है, उसका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द सेकंड वन इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, किसने दिया था सबसे पहले, ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसने बताया था, सबसे मेन एक्सपेरिमेंट माना जाता है कि जो डीएनए इज और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसने एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है। क्या बताया इसने, जो जेनेटिक मटेरियल है ना एक बैक्टीरिया का, ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। दैन सेकेंड वन इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन किसने दिया था, जिंडर और लेटरबर्ग ने, ठीक है। इसने क्या बताया था, ये जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का वो किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियोफेज के थ्रू होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ये कंडीशन तब आती है बेटा जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। द थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। मान लो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें एक ब्रिज बनेगा। द सेकंड कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज दोनों बैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। और जो एफ जीन था जो इसको पॉजिटिव नेचर दे रहा था, फर्टिलिटी जीन, ये ब्रिज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, से जो नेगेटिव बैक्टीरिया उसके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है, ब्रिज के थ्रू। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। ब्रिज बना, दोनों में एफ जीन जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में गया, अब नेगेटिव के अंदर भी एफ जीन आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसको प्रोसेस बोलते हैं कॉन्जुगेशन।